बात कर लेते हैं ऐसे हिडन सीक्रेट फीचर की जो दोनों ही सैंपल पेपर में कॉमन है, लेकिन हर बच्चा उस सीक्रेट फीचर को इग्नोर कर देता है। आप लोगों में से किसी एक विनर को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ, आप हो सकते हो वो विनर, है ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, लाइक कर देना। डिटेल कंपैरिजन दिया है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से इनका कंपैरिजन करेंगे। तो सर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि दोनों ही सैंपल पेपर मेरे बच्चों कुछ नए फीचर्स के साथ में मार्केट में आए हैं। एडुकार्ड का कहना है कि हमारे सैंपल पेपर रीइन्वेंटेड सैंपल पेपर हैं। बच्चों को पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए और फिर उसके बाद में सैंपल पेपर करने चाहिए। तो इनके भी फीचर्स देखेंगे। जबकि ओसवाल का मानना है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बल्क सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और चीट शीट जैसी चीजों का सहारा लेना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों दोनों में से कौन से सैंपल पेपर बेस्ट होंगे, एक एक करके अच्छे से फीचर्स देखेंगे। और हाँ मेरे बच्चों टेंशन मत लो, आपका भी पार्टिसिपेशन इस वीडियो में होने वाला है। बच्चों आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पर मेरे बच्चों गिव अवे भी होगा, आइदर या तो एडुकार्ड का या फिर ओसवाल सैंपल पेपर का। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, वीडियो के बीच बीच में मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, हर सवाल का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मेरे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ पर 600 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे बच्चों जो बच्चा सबसे सही आंसर देगा उसको मैं यहाँ पर गिफ्ट देने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चों इस वीडियो के बीच बीच में मैंने आपको 5 सीक्रेट कोड डाले हैं, उस 5 सीक्रेट कोड को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपका भी पार्टिसिपेशन हो। देखते हैं कौन सा बच्चा विनर बनेगा। लास्ट में तो मेरे बच्चों इन दोनों सैंपल पेपर का एक हिडन फीचर भी मैंने आपको बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मेरे बच्चों अब वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले एडुकार्ड की बात करते हैं। एडुकार्ड के जो सैंपल पेपर है बच्चों वो आपको एनसीईआरटी बेसिक्स चैलेंज पर है। मतलब एनसीईआरटी की बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जो न्यू पैटर्न है जैसे कि साइंस, उसके उनमें 3 सेक्शन आएंगे। उन 3 सेक्शन में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको 3 वर्कशीट दे रखी है। और मेरे बच्चों आपको उसके बाद में सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के आपको 9 टेस्ट दे रखे हैं, जो कि छोटे छोटे टेस्ट हैं, 1-1 घंटे के टेस्ट आपको पूरे करने हैं। जब आप ये दोनों पूरे करते हो उसके बाद में आपको 6 सैंपल पेपर आपको फुल लेंथ मिलते हैं। मेरे बच्चों इस 6 सैंपल पर फुल लेंथ में भी आपको दो पेपर आपको सील्ड पैक मिलते हैं। और वो सील्ड पैक पेपर कुछ इस तरीके के आते हैं जो कि आपको अपने बोर्ड पेपर में मिलेंगे, वैसे हूबहू बोर्ड पेपर की तरह है। इन पेपर को आपको सॉल्व करना है और उनके लिए आपको आंसर शीट दे रखी है, आपको ये भरना भी आ जाएगा ऐसा। तो ये कुछ दे रखा है आपको और ये आंसर शीट आप लोगों को दे रखी है। 2 पेपर यानी कि 2 सेट ऐसे हैं और 4 सेट मेरे बच्चों, और 4 सेट आप लोगों को फुल लेंथ आपको इसी बुकलेट में मिलते हैं। ये जो दो सेट मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव, इन्होंने बोला है कि ये प्री बोर्ड पर बेसिक है और प्री बोर्ड को टारगेट करके बनाया गया कि आपके 60% से ज़्यादा पेपर आपका यहाँ मैच करेगा ही करेगा प्री बोर्ड में। इस तरीके से ये सैंपल पेपर डिजाइन किए हैं। ये साइंस की बात हो गई न्यू पैटर्न वाले की। अब मैं बात करता हूँ बच्चों ओल्ड पैटर्न की। तो अगर आप मैथमेटिक्स का खरीदोगे तो मैथमेटिक्स में क्या है मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स में आप लोगों को सीधे आपको एनसीईआरटी चैलेंज देने के लिए बच्चों 3 वर्कशीट मिलती है। यानी कि जो पूरा मैथमेटिक्स का आपको पता है ओल्ड पैटर्न है, 5 सेक्शन होते हैं। तो मेरे बच्चों पूरे सिलेबस को 3 यूनिट में बांटा गया है और 3 यूनिट की आपको 3 वर्कशीट मिलती है। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ वर्कशीट को कंप्लीट करके मिलेंगे। और मेरे बच्चों आपको यहाँ पर 9 सैंपल पेपर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन वो जो 6 छोटे छोटे सैंपल जो इस साइंस में मिल रहे थे, 9 टेस्ट पेपर छोटे वाले, वो यहाँ नहीं मिलते हैं मैथमेटिक्स में। उसकी जगह पर आपको 9 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे ओसवाल के सैंपल पेपर्स की। तो ओसवाल के जो सैंपल पेपर्स हैं वो डायरेक्ट आपको 15 सैंपल पेपर देते हैं फुल लेंथ। मेरे प्यारे बच्चों कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा आपका होने वाला है। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चों इन्होंने कुछ आप लोगों को अगर देखा जाए तो हाई स्कोरिंग चीट शीट दे रखी है। 15 सैंपल पेपर में भी क्या दे रखा है आपको, 15 सैंपल पेपर में आप लोगों को 5 तो सॉल्व सैंपल पेपर दे रखे हैं और 5 सेल्फ असेसमेंट सैंपल पेपर दे रखे हैं और 5 आपको प्रैक्टिस सैंपल पेपर दे रखे हैं, जो ये कहते हैं कि 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स, यानी कि बिल्कुल बोर्ड की तरह आने वाले पेपर्स इन्होंने क्लेम किया है। और हाई स्कोरिंग चीट शीट है और हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ये तो हमारा दोनों सैंपल पेपर का हाइलाइट्स था। अब हम पॉइंट वाइज कंपैरिजन करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं कि दोनों में फुल लेंथ सैंपल पेपर मिलते कितने हैं। तो बच्चों एडुकार्ड के सैंपल पेपर में फुल लेंथ सैंपल पेपर की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में तो 9 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं और बच्चों साइंस में आप लोगों को फुल लेंथ 6 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं। जबकि मेरे बच्चों एडुकार्ड का कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर ले लो, आपको फ्लैट 15 सैंपल पेपर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताओ कि आपके लिए 15 फुल लेंथ सैंपल पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर छोटे छोटे मैनेजेबल प्रैक्टिस पेपर।
कमेंट में अपना ओपिनियन बताना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दोनों के प्रैक्टिस स्टाइल में क्या डिफरेंस है वो देख। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडुकार्ड की क्या प्रैक्टिस स्टाइल है। जब आप ये बुकलेट खोलते हो तो मेरे बच्चों आप लोगों को इस बुकलेट में 2 फेज देखने को मिलती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स का चैलेंज है, उसको कंप्लीट करके आपको फेज 2 में जाना है। फेज 1 को कंप्लीट करने के लिए बच्चों आप लोगों को पहले बायोलॉजी सेक्शन दे रखा है, फिर केमिस्ट्री सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन में आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के चैप्टर के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हैं उसकी वर्कशीट देखने को मिलती है। ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में मिलती है और ऐसे ही आपको फिजिक्स में मिलती है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ बायोलॉजी की कि आपको वर्कशीट किस टाइप की देखने को मिलती है। पेज नंबर 29 पर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस की वर्कशीट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और जब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हो 12 क्वेश्चन, तो आपको ये बताना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को भी मार्क कर सकते हो। इस तरीके से प्रैक्टिस स्टाइल है मेरे बच्चों। फिर उसके बाद में आपको बायोलॉजी सेक्शन में ही 3 टेस्ट पेपर, छोटे छोटे टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं सेक्शन वाइज, 1-1 घंटे के। ऐसे केमिस्ट्री में 3 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलते हैं 1-1 घंटे के, और यहाँ पर भी छोटे छोटे टेस्ट पेपर आपको 1-1 घंटे के देखने को मिलते हैं। कोई भी एक पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ जिसमें मान लो 80 नंबर पर हम चलते हैं और फिजिक्स के देखते हैं। तो बच्चों हमारे को यहाँ पर टेस्ट पेपर कुछ इस तरीके का फिजिक्स का मिलता है जिसमें हमारे को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मार्क्स के, 1 घंटे में कंप्लीट करने। इन्होंने कुछ ट्रिक्स आपको दी है, हैक दिया है एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से सेक्शन सी को कंप्लीट करना है। तो इनका बोलना है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपने इस पेपर को 1 घंटे में कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहले रीड करो, है ना, सारे क्वेश्चन को पहले इजी वाले को पहले अटेम्प्ट करो, फिर टफ वाले को बाद में अटेम्प्ट करो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये आप क्लॉक लगा करके क्वेश्चंस करो। इसमें आपको बता रखा है कि आपको कितना टाइम किस में देना है, वो आप देख लेना। कुछ इस तरीके का टेस्ट पेपर होने वाला है, ठीक है। और मेरे बच्चों जब हमारी फेज 1 और फेज 1 कंप्लीट हो जाती है तो आपको फेज 2 में जाना है। फेज 2 में आपको इनसाइड आपको ये 4 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर आया था 2025 का ऑफिशियली, वो भी आपको दे रखा है। और बच्चों आपको इसके बाद में 2 सील्ड बुकलेट पेपर मिलते हैं जो कि प्री बोर्ड पर फोकस है, 60% वहाँ से पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद में आपको जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे स्तर पर आ चुके हो, लेवल हो चुका है, तो फिर ये बोलते हैं कि आपको ये सील्ड पैक पेपर आपको इस तरीके से आपको OMR शीट भरने के बाद आपको इसी आंसर बुकलेट में आपको भरना है ताकि आपको एग्जाम की फील आए। तो ऐसा इनका ये एग्जाम प्रैक्टिस का तरीका है। अब बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, अब बात कर लेते हैं ओसवाल की। अब ओसवाल के सैंपल पेपर के प्रैक्टिस स्टाइल की बात करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ओसवाल की जो मेन थीम है वो ये है कि बच्चा जितना ज़्यादा एग्जाम के लिए बल्क में सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करके जाएगा, उतना ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी और उतना ज़्यादा बच्चे को एग्जाम में फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे बच्चों ओसवाल के जितने भी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर है उसमें 15 सैंपल पेपर फ्लैट आप लोगों को दे रखे हैं, जिसमें 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर हैं। तो ये 15 सैंपल पेपर आप लोगों को किस तरीके से मिलते हैं, 5 आपको सॉल्व सैंपल पेपर मिलते हैं, 5 सेल्फ असेसमेंट के और 5 आपको प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलते हैं। और इसमें एक और खासियत बात है इनकी प्रैक्टिस के लिए, इन्होंने जो आपको 2025 का जो अभी लेटेस्ट CBSE का पेपर आया है, सैंपल पेपर इशू हुआ है, उसमें आपको टॉपर्स की हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका CBSE ने लॉन्च किया था वो वाला सैंपल पेपर है। इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है मेरे बच्चों, वो आंसर कैसे लिखना चाहिए, एक टॉपर कैसे आंसर लिखता है, कैसी प्रेजेंटेशन होती है, वो आप लोगों को दे रखा है ताकि आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आप एक टॉपर कैसे लिखता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए जब ये आपको 15 सैंपल पेपर कर लोगे, उसके अलावा आप लोगों को मेरे बच्चों हाई स्कोरिंग चीट शीट दे रखी है। हाई स्कोरिंग चीट शीट क्या होती है मेरे बच्चों, जैसे आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर है उसमें क्या क्या हाई स्कोरिंग चीट शीट होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 166 पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बच्चों कुछ इस तरीके की हाई स्कोरिंग चीट शीट आपको देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से क्या चीट शीट है ये मिलती है। और मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा आपको जो ओसवाल में आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि इनका दावा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ओसवाल और एडुकार्ड के प्रैक्टिस स्टाइल का पैटर्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। तो आपके हिसाब से क्या सही है कि सेक्शन वाइज जितने ज़्यादा छोटे छोटे टेस्ट आप लगाओगे वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे, या फिर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से फुल लेंथ सैंपल पर जितना ज़्यादा आप करके जाओगे वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे? ये मुझे आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। अगला पॉइंट देखते हैं, रिवीजन टूल्स में डिफरेंस। तो बच्चों बात करते हैं कि एडुकार्ड में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टूल क्या मिलता है।
तो बच्चों इसके कंटेंट को देखते हैं। तो कंटेंट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बस अब इसमें हमारे को एनसीईआरटी थ्योरी मैप्स मिलते हैं, जो कि हमारे 1 से लेकर 28 पेज नंबर तक है। तो क्या है ये थ्योरी मैप? तो मेरे बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे को 13 के 13 चैप्टर्स की थ्योरी मैप्स देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके के थ्योरी मैप्स हैं मैं आपको 1-2 चैप्टर के दिखा देता हूँ। बच्चों अगर आप देखो तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हैं। तो कुछ इस तरीके के थ्योरी मैप आप लोगों को इस एडुकार्ट में देखने को मिलते हैं, जो आपके रिवीजन करने के लिए काम आ सकते हैं। और अगर इस चैप्टर का आप देखो तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके के थ्योरी मैप आप लोगों को देखने वाले हैं। तो यही कुछ आपको एक्स्ट्रा टूल इसमें दे रखे हैं एडुकार्ट में। अब चलते हैं ओसवाल की तरफ। तो मेरे बच्चों अब हम बात करेंगे ओसवाल में कौन से प्रैक्टिस टूल हमारे को दे रखे हैं। तो इसमें हमारे को माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं, ऑन टिप्स नोट्स देखने को मिलते हैं, और हाई स्कोरिंग चीट शीट देखने को मिलती है, और मोस्ट प्रोबेबल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों तो मैं आपको पहले कवर कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों माइंड मैप्स और ऑन टिप्स किस तरीके के हैं। माइंड मैप्स को अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो माइंड मैप्स मेरे बच्चों कुछ इस तरीके के माइंड मैप्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसमें ये ओवरव्यू दे रखा है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा माइंड मैप से। और मैं आपको चैप्टर वाइज दिखाऊं तो बच्चों देखो, ये वाला जो चैप्टर वाइज आप देखोगे तो हमारे को कुछ इस तरीके की केमिकल इक्वेशन में कुछ इस तरीके का माइंड मैप दे रखा है। और अगर हम ये वाले माइंड मैप्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से माइंड मैप्स देखने को मिलता है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अब बच्चों नोट्स की बात कर लेते हैं। तो साथ ही साथ आपको ऑन टिप्स नोट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि केमिकल इक्वेशन के कुछ नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ये आपको कुछ इस तरीके के नोट्स मिलने वाले हैं। एसिड बेस की कुछ आपको इस तरीके के नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कमेंट में ऑनेस्टली बताना, एग्जाम से एक दिन पहले क्या उठाते हो, माइंड मैप या फिर चीट शीट, और क्यों। अगला पॉइंट देखते हैं एक्स्ट्रास का डिफरेंस। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कि एडुकार्ट के सैंपल पेपर में हमारे को एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो बच्चों एक्स्ट्रा में अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि एक्स्ट्रा में आपको ये 2 सैंपल पेपर जो मिलते हैं, 2 सेट के जो सैंपल पेपर मिलते हैं जो बोर्ड में हूबहू आने वाले हैं, ये एक एक्स्ट्रा में मैं डाल सकता हूँ ताकि आपको एग्जाम की फील मिले। और मेरे बच्चों ये बुकलेट यानी कि आंसर शीट कैसे भरनी है और इसमें किस तरीके से लिखना है, यह आप एक्स्ट्रा में मान सकते हो अदर सैंपल पेपर से, जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। और आपको एक्स्ट्रा में क्या देखने को मिलता है बच्चों, एक्स्ट्रा के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक टाइम मैनेजमेंट के लिए चार्ट दे रखा है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दे रखी है। चार्ट मेरे बच्चों कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जिसको देख करके आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक्स्ट्रा में मेरे बच्चों आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से OMR शीट भरनी है उसका भी फुल एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जिससे आप मेरे बच्चों आप इसको कैसे भरना है उसको यहाँ पर आप भरोगे। अगर आपसे गलती होती तो मेरे बच्चों यही गलती होगी, क्योंकि एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस पहले से करके जाते हो तो एग्जाम में आपकी गलती नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरीके के छोटी छोटी चीजें आपको एडुकार्ट में देखने को मिलती है एक्स्ट्रा में। बाकी अब देखते हैं ओसवाल में आपको एक्स्ट्रा में क्या मिलता है। तो बच्चों अब अगर ओसवाल के सैंपल पेपर को हम कंपेयर करें कि इसमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, तो सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि इसमें आपको ट्रेंड का एनालिसिस देखने को मिलता है पिछले 3 साल के पेपर्स का, CBSE का, कि कौन से टॉपिक से कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और कितना वेटेज उस चैप्टर का है। ये ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चलता है। साथ ही साथ मेरे बच्चों एक शानदार चीज इन्होंने दी है, वो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब कि 2026 में कहां से और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको यहां पर दे रखा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस में। और फिर मेरे बच्चों एक और चीज आपको एक्स्ट्रा में दे रखी है, वो है मेरे बच्चों 2026 का जो CBSE ने सैंपल पेपर दिया है उसका ये बता रखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने डिजाइन किए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन को पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान दिया गया। डेली प्लानर कैसे बनाना है, राइटिंग योर नोट्स, आप अपने नोट्स यहाँ पर ही प्रिपेयर कर सकते हो, डेली प्लानर बना सकते हो और इस तरीके से। और सबसे बेस्ट जो एक्स्ट्रा में दे रखा है वो मैं यहाँ पर पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर टॉपर्स की हैंड रिटन में आपको सैंपल पर देखने को मिलता है, लेटेस्ट सैंपल पर, जिससे आप गैस कर सकते हो कि आंसर लिखा कैसे जाता है, प्रेजेंटेशन की कैसे जाती है, क्योंकि ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादा फायदा किस चीज से होगा, एग्जाम रियल फील्ड जैसे सैंपल पेपर को सॉल्व करना या फिर टॉपर्स के आंसर देखकर प्रेजेंटेशन सीखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अगला पॉइंट देखते हैं कि इन दोनों सैंपल पेपर में किसके सॉल्यूशन हमें बुकलेट में मिलते हैं और किसके नहीं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि एडुकार्ट के सैंपल पेपर्स के कितने सॉल्यूशंस हमें इसी बुकलेट में दे रखे हैं और किन चीजों के सॉल्यूशन के लिए हमें QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन मिलेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें कि एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर्स है उसमें अगर हम देखें कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों, ये जो केमिस्ट्री के फिजिक्स के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और जो वर्कशीट है उनके जो सॉल्यूशन है मेरे बच्चों आपको स्कैन करके ही QR कोड से एक्सेस करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चों जो आपके नए पैटर्न के जो 9 सैंपल पेपर्स हैं, ये 9 टेस्ट पेपर जो 1 घंटे के हैं,
उसके सॉल्यूशन आपको इसी बुकलेट में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये तीनों के भी बुकलेट में सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसके भी बुकलेट में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं और इसके भी बुकलेट में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। मैं आपको किसी एक का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मेरे बच्चों ये देखिए ट्रैश पेपर 9, इसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इन फुल लेंथ सैम्पल पेपर की, तो केवल यहाँ पर आपको ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 है, यानी कि जो अभी 2025 में लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया था, केवल उसी के सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 जो एडुकार्ड का सैम्पल पेपर है, उसके भी सैम्पल पेपर आपको इस बुकलेट में देखने को मिलते हैं। जबकि बाकी जितने भी स्टार्स लगे हुए हैं, इनके सभी के जो सैम्पल पेपर है मेरे बच्चों, इन सैम्पल पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको QR कोड के द्वारा एक्सेस करने पड़ेंगे, यानी आपको ऑनलाइन देखने पड़ेंगे। और बच्चों अगर हम देखें, जो हमारे को दो सैम्पल पेपर और मिलते हैं ना, ये वाले, क्या इनके भी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन कहाँ देखने को मिलेंगे? अगर आप देखोगे तो बच्चों इनके भी जो सैम्पल पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको इस तरीके के QR कोड मिलने वाले हैं। वहाँ से स्कैन करोगे तो फिर आपको भी उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यानी कि इसके भी सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं। अब मैं मैथमेटिक्स का भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो साइंस का था जिसका हमारे को सेक्शन A, B, C यानी न्यू पैटर्न पर आधारित है। और मैथमेटिक्स जो हमारे ओल्ड पैटर्न है उसमें कितने सैंपल पर मिल रहे थे हमारे को? 9 सैंपल पर और 3 वर्कशीट। क्या इनके सॉल्यूशंस हमारे को हैं? देखो इनके तो सबके सॉल्यूशन के लिए आपको QR कोड स्कैन करना ही पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। अब इसको देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या मिलने वाला है, कौन कौन से सॉल्यूशन, तो आप देखोगे तो यूनिट वाइज हो गए ये तीनों वर्कशीट। इनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन करने पड़ेंगे QR कोड के द्वारा। और ये जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, केवल सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 को छोड़ दें तो सॉल्यूशंस आपको इस बुकलेट में मिलेंगे। लेकिन बाकी के सैंपल पेपर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके स्कैनर है बाद में दे रखे हैं, इन्हीं के बाद में स्कैनर है, QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन आपको इनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मैं आपका इनका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सैंपल क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का 62 का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर मार्क ब्रेकडाउन दे रखा होगा और मेरे बच्चों काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दे रखी होगी। इस तरीके का सॉल्यूशन रहने वाला है। अब ओसवाल की बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ओसवाल सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस की, कि किसमें कितने सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो इसी बुकलेट में दे रखे हैं और कितने सैंपल पेपर ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए आपको QR कोड यानी ऑनलाइन का स्कैन करना पड़ेगा। तो बच्चों 15 सैंपल पेपर हमारे को मिलते हैं, जिसमें 5 सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व्ड है, 5 सेल्फ असेसमेंट है, जिनके हर सैंपल पेपर के बाद में आपको QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन के थ्रू सॉल्यूशन देखना होगा। और इनके जो 5 प्रैक्टिस पेपर हैं उनको भी बच्चों QR कोड के थ्रू आपको सॉल्यूशन देखना होगा। लेकिन बच्चों जो सेल्फ असेसमेंट के जो पेपर्स हैं उनकी हाई स्कोरिंग चीट शीट आप लोगों को इसी बुकलेट में देखने को मिलेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। और मेरे बच्चों आप लोगों को ये जो 5 सैंपल पेपर के सॉल्यूशन हैं उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रखे हैं। मैं किसी एक का दिखा देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि सॉल्यूशन किस तरीके के हैं। तो बच्चों 181 पर देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके के सॉल्यूशन हमारे को ओसवाल के सैंपल पेपर के देखने को मिलते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे को क्या दे रखा है, कॉमनली मेड एरर्स, आंसरिक टीम और कंसेप्ट, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये हमें बता रखा है। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हमारे को देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे सॉल्यूशन इस तरीके के हैं, ओसवाल के अंदर है। तो बच्चों बात कर लेते हैं ऐसे हिडन सीक्रेट फीचर की जो दोनों ही सैंपल पेपर में कॉमन है, लेकिन हर बच्चा उस सीक्रेट फीचर को इग्नोर कर देता है। क्या आप मुझे गैस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? हाँ, इसका सही आंसर मैं आप लोगों को लाइव सेशन में बताऊंगा, जिस दिन अपने इस वीडियो पर 600 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका जो आंसर होगा ना, सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा को शाउट आउट देके आपके कमेंट पढ़ के बताऊंगा, है ना। और मेरे बच्चों आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप इनमें से दोनों में से कौन सा सैंपल पेपर खरीदने वाले। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, है ना, कहीं से भी खरीद सकते हो। जो सैंपल पेपर आपको पसंद आए या जो भी कोई डिस्काउंटेड लिंक मेरे पास होगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो, है ना मेरे बच्चों। तो मुझे बताना, और 600 लाइक कंप्लीट होने के बाद में मैं आप लोगों में से किसी एक विनर को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। आप हो सकते हो वो विनर, है ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और मैं डेली आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो इस चैनल पर आप बने रहना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि ये भी मेरे को किन्हीं बच्चों ने सजेस्ट किया था कि सर PW और एडुकार्ड के बीच में डिफरेंस लेकर के आओ। अगला नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं मेरे बच्चों, लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना। बाय बाय बाय।